सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप कल्पना करिए गांव में एगो भूत आ जाए तो पूरा गांव खाली। जिस गांव के बगल से भूतों की बारात जा रही हो उस गांव की क्या दशा होती होगी। बारात पहुंची हिमांचल महाराज के नगर के बाहर। गांव में जब लड़की की बारात आती है ना तो लड़की के घर से कुछ लोग गांव नगर से बाहर बारात के स्वागत के लिए जाते हैं, उनको अगुवान कहते हैं। अगुवान लोग हाथी घोड़े पर बैठ के गए, उतर के खड़े होकर देखने लगे लाठी लेकर। कहा देख रहे हैं? दूल्हा को ढूंढ रहे हैं। बारात आगे देवताओं की टोली है। कहे भाई इसमें दूल्हा नहीं दिख रहा है, क्यों कोई घोड़ी पे नहीं बैठा है? तो एक बूढ़े बाबा ने कयास लगाया भगवान विष्णु को देखकर, सबसे सुंदर वही है, मुझे तो लगता है वही दूल्हा है। गए जाकर विष्णु भगवान के कान में पूछते हैं, आप ही दूल्हा है ना? सही बताइएगा। हाँ आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले हम तो बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। अब और नाचने लगे। काहे? ये सोचकर कि जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं उस बारात का दूल्हा क्या सुंदर होगा। विष्णु भगवान कह लो नाच लो बेटा नाच लो, वो तो बारात देखोगे तो पता चलेगा तुमको। स्वागत समारोह प्रारंभ है। भाई बारातियों को जलपान नाश्ता होगा ना। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के लिए एक एक माला गई थी, शरबत गया था जग में देवताओं के लिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया, कहा देखो जो मिल रहा है चुपचाप लेते जाओ। क्यों? कि नाश्ता कराने वाले माला पहनाने वाले तभी तक रहेंगे जब तक ऊ ना आ जाए। पीछे वाले बाराती पहुंचे ना तो एक भी दिखाई ना पड़ी है, फिर बाद में हमसे कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि हमको जलपान नहीं मिला है। इसलिए नाटक नहीं, जो मिल रहा है लेते जाओ। स्वागत समारोह प्रारंभ भया। गले में धकाधक माला है, धकाधक शरबत, सब देवता लिए जा रहे हैं, आनंद में है। जल्दी जल्दी और लाओ, क्यों? आ जाएंगे तो भाग जाएंगे। इधर भूत प्रेत अपने स्टाइल में, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव। गाते आ रहे हैं, अगुवानों के कान में आवाज पड़ गई। देवताओं से पूछते हैं अभी और बाराती पीछे छूट गए का? देवता समझ लगता आ गए सब। देवता कहते आप उधर ध्यान मत दीजिए, शरबत दीजिए हमको। कब तक ध्यान नहीं देंगे हो? शरबत गिराते गिराते कहा है भूतवा सब आकाश में उड़ उड़ के आ रहे थे। मुंह खुला का खुला रह गया हो, हाथ से माला जग सब गिर गया। बोला बगल बा का भया हो, तू देख लो। लिखा है अरे शिव समाज जब देखन लागे। ई भौचक्के अगवान देख के मुंह खुला अबाक है। और देखिए जिन हाथी घोड़े पर ही बैठ के आए वो हाथी घोड़ों ने जब देखा, डिडरी चले वाहन सब भागे। सारे हाथी घोड़े भाग गए। ये बेचारे हाथी पर बैठ के आप पैदल कैसे भागे? अब डर के मारे चुपचाप खड़े हो गए अगवान। छोटे छोटे बच्चे आए थे, बच्चे भागे घर की ओर। अगवान चुपचाप खड़े हैं। लिखा है धरी धीरज तहां रहे सयाने। भूत प्रेत आए, कौनो इधर से ठोकता है, कौनो उधर से ठोकता है। कहो काका हमको माला नहीं पहनाओगे? बोले भाई इनको 4 ठे माला पहनाओ। अब भूत प्रेतों का स्वागत शुरू भया। लड़के पहुंचे घर में, जाकर दरवाजा बंद किया धाम से। माताएं कहते रे दरवाजा क्यों बंद करते हो? बच्चे कहते बंद करना तो एक भी घुस गया तो कोई बचेगा नहीं आज। कौन घुस गया भाई? बच्चे कहते मरवाने भेजी थी, बारात आ रही है। अरे बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आई है। मानो यमराज ही फौज लेकर आ गया है। माताओं के समझ में बात नहीं आई। माता कहते छोड़ो, ये बताओ दूल्हा कैसा? बच्चे कहते दूल्हा पागल है माँ। बर बौराह, बौराह कहते हैं काशी में बकलोल को। बकलोल बुझा रहा है, पागल पगलेट। बच्चे कहते माँ दुल्हा पागल है। क्यों? आज तक जो भी दुल्हा आया घोड़ी पर बैठ के आया, ये दुल्हा माई बैल पे बैठ के आया है।
और माई पूरे शरीर पर राख लपेटे है, सांप लपेटे है, गोजर लपेटे है, और बोले खोपड़ी की माला पहने है माई। बच्चे कहते हैं तन छार बाल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा सर्वभूत के पिशाच योगी विकट मुख रत्नी चरा जोगिय करानी बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सोमा विवाह भर धन बात यस लड़कन कही हाँ बात यस लड़कन कही हाँ बात यस लड़कन कही। कहते हैं मां पूरे शरीर पर राख लपेटे हैं, सांप पहने हैं, खोपड़ी पहने हैं, विशाल जटाएं हैं, विकराल जटाएं हैं मां, और मां साथ में अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाइन चुड़ैल को पकड़ के लाया है। और मां नंगे आया है, नंगे कुछ नहीं पहना। अरे बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा। गणों ने बागंबर लपेटा था ना, बागंबर तो लपेट दिए। जब बाबा के गण भूत प्रेत आके लगे नाचने कैलाश में, तो जो सांप महाराज से बांधा गया था कमर में, उस सांप सोचने लगा अब बताओ, बार बार विवाह मिलने वाला है बाबा का, है? सब नाच रहे हैं, हमको बांध दिया गया है। मैं भी सोचा था कि मैं भी बाबा के विवाह में नाचूंगा, अब क्या करूं। बहुत कंट्रोल किया, हाँ बहुत कंट्रोल किया, फिर देखा कि सब नाचने में व्यस्त है, किसी को पता नहीं चलेगा। धीरे से सांप महाराज खसक के नाचने लगे, और सांप महाराज खसके तो बाबा का बागंबर कैलाशे में खुल के गिर गया। बाबा बोले चलो आदत नहीं है, कहां से सब लपेट दिया था, जब ऐसे बढ़िया दिगंबर। बाबा बैल पे बैठ के चले आए। बच्चे कहते मां नगन जटिल नंगा आया है। हम तो कहते हैं कोई बहुत पुण्यशाली होगा, वो बारात देखकर जिंदा बचेगा। क्यों? बारात देखते हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा। हम तो देख के जी भाई माई अब हमको नहीं जाना है। बच्चे घर में सो गए। इधर शंकर भगवान पहुंचे जनवासे में, नहीं द्वार पूजन के लिए द्वार पर। मैना भैया नाच रही है, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। अरे मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना चल पड़ी आरती लेके, आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी परिचन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा अबलन उर भय भय से था। बागी भवन बैठी अति त्रासा, बागी भवन बैठी अति त्रासा। जय महेश जहां धनवासा मैना आरती सवारी सुंदर गावहि मैना आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया आरती की थाली लेकर गई हो, और जैसे दुल्हे को देखा हाथ की थाली हाथ से छूट गई हो, बिना आरती कही चिल्लाते रोते मैना मैया भीतर भाग गई। अब यहां समझिएगा, एक संत कह रहे थे ये कान भरने वाले लोग ऐसा नहीं कि आज ही है, तब भी थे। मैना मैया चली गई तो कोई आकर बाबा के कान में कहता है बाबा ये तो आपका अपमान हो गया। बताइए, आरती करने के लिए थाल आई और थाल पटक दिया गया, ये तो आपका निरादर हो गया। शंकर भगवान बोली बताओ ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? बाबा आपकी है। तो तुमको पता है मेरे ससुराल का ये नियम है, दूल्हा द्वार पर आता है, सास थाली लेकर आती है, दूल्हा को देख के थाली पटक के भाग जाती है। हमको दुख नहीं तो तुमको काहे का दुख हो रहा है, जाओ अपन काम करो। प्रसंग समझिएगा। जानते हैं संबंध कब खराब होता है? पता है, जब हम अपनों के बारे में दूसरे से सुनना प्रारंभ करते हैं तो हमारा संबंध समाप्त हो जाता है। कथा कहती है जो आपके अपने हैं,
जिसको आप अपना मानते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उसके खिलाफ भगवान भी कहे तो सुनना बंद करिए। सुन संबंध जीवन भर बना रहेगा, और जिस दिन सुनना प्रारंभ करेंगे आपके संबंध को समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सुना ना जाए, क्यों? गलत बात को भी 100 बार कह दी जाए तो गलत बात ही सत्य हो जाए। ये गंदे हैं, ये गंदे हैं, ये गंदे हैं। 100 बार हमसे लोग कहें कि वो गंदे तबले वाले बहुत गंदे हैं, 99 बार नहीं मानेंगे, 100वें बार हाँ ठीक बोला था। हम दादरा गा रहे थे तो कहरवा बजाए थे एक दिन। आप हैं नहीं, हम कह रहे हैं ऐसे। सुना ना जाए किसी अपने के बारे में। बताइए, आपका है, आपसे अधिक उनको पता चल गया बाहर वाले को, और आपको नहीं पता चला, तो आप हैं कैसे अपने? शंकर भगवान ने विदा किया, पहुंचे जनवासे में। इधर मैना मैया पहुंची, पार्वती जी को लेकर लगी विलाप करने। आग में जल जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, पानी में डूब मरूंगी, जीते जी इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। पागल के साथ विवाह? इसी में किसी ने पूछ दिया, दुल्हा बताया कौन? आया है। अब तक नारद जी ध्यान में नहीं आए थे, अब नारद जी याद आ गए। और आप समझते हैं विवाह कराने वाले की क्या क्या गति होती है। आजकल भी बेचारा इधर की भी सुनता है, उधर की भी सुनता है, दोनों ओर की सुनता है। परल कपारे का कहीं तो नारद जी बेचारे, मैना मैया ने का नहीं सुनाया। नारद कर में क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा था? बसा बसाया घर उजाड़ दिया। इसी पागल के लिए कह दिया मेरी बेटी को जाओ तब करो। सत्य में उनकी बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। पार्वती जी ने माँ को समझाया, माँ आप अन्यथा दोष मत दीजिए, मेरे भाग्य में जो लिखा है जहां जाऊंगी वही प्राप्त होगा। बाद में नारद जी वेद शिराब मुनियों को लेकर आए, पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुनाए हैं हिमांचल जी से। नगर का पुनः श्रृंगार भया है, बारातियों को भोजन कराया गया। भैया आप लोग जाइए पूजन में। बाबू विवाह मंडप में उपस्थित भय हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरने बिरंच बनावा। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया है। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके बाबा सिंहासन पर बैठे हैं। मुनियों की आज्ञा प्राप्त होने के बाद सखियां मेरी माँ भवानी जी को लेकर आती हैं। सारे देवता जगदम्बा जानकर माँ को प्रणाम करते हैं। माँ प्रभु के साथ बैठी हैं। मुनियों ने सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन कराया। यहां समझिएगा, कोई संशय नहीं करेगा कि गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, ना उनका आदि है ना अंत है। आदि अंत को जासु न पावा। कहते हैं मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जन सूर्य अनादि जिय जानी। गौरी गणपति भगवान का पूजन भया। हिमांचल जी ने हाथ में जल ली, कुशा ली, और पार्वती जी के हाथ को लेकर शंकर भगवान के हाथ में कन्यादान करते हुए पानी ग्रहण दिया है शंकर भगवान को। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब की जय
से पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे, तीनों लोक में आनंद महोत्सव मनाया जाने लगा। हिमांचल जी ने इतना दहेज दिया शंकर भगवान को जिसका वर्णन नहीं, शंकर जी ने सब लुटा दिया। देखिए दहेज बुरी बात नहीं है। आजकल लोग कहते दहेज बंद हो, काहे को बंद हो? शंकर जी के विवाह में दहेज दिया गया, राम जी के विवाह में दहेज दिया गया। यदि दहेज गलत होता तो देता क्यों कोई? दहेज देना गलत नहीं है। गलत क्या है? लड़की के बाप से मुख खोलकर दहेज मांगना, ये गलत है। इसको बंद करना चाहिए। कन्या का पिता, देखिए हर लड़की के बाप का शौक रहता है, ख्वाहिश होती है, इच्छा रहती है, चाह होता है कि हम अपनी बिटिया को ये देकर विदा करें। लड़की का बाप अपनी क्षमता से जो दे, लड़के के पिता का धर्म है सहर्ष उसको। बिटिया के बाप से मुख खोलकर दहेज मांगना ये गलत बात है। इस ससुर को समझाकर विदा किया। मैना जी आकर चरणों में गिरकर लगी रोने, प्रभु मेरे से अपराध बना, क्या मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने आपकी आरती नहीं उतारी, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। और कहे प्रभु हमारी बेटी अभी लड़का है, अबोध है, आप उसको अपनी दासी बना के रखिएगा। कोई अपराध हो जाए ना तो ये मत समझिएगा कि मेरी बेटी ने किया है, आप समझिएगा कि बिटिया की माँ ने अपनी बेटी को समझाया नहीं, इसलिए अपराध भैया। सारा का सारा दोष आप मेरा समझिएगा, मेरी बेटी का दोष मत समझिएगा। पार्वती जी के पास गई, जाकर मैना जी कहती हैं, बेटी नारद जी तो कह रहे थे आप जगदम्बा हैं, आप जगत की माँ हैं, लेकिन बेटी संसार में मैं आपकी माँ हूं। उस नाते मैं आपसे केवल एक बात कहूंगी, एक बात। क्या? करे हो सदा शंकर पद पूजा। क्यों? क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया कहीं बेटी स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, स्त्री के लिए उसका पति ही देवता है। आप सदैव शंकर के पद का पूजन करना। अभी आप समझिएगा, पद पूजन का अर्थ ये मत लगाइएगा कि पांव धोकर फूल पत्ती चढ़ा के अगरबत्ती दिखावे ना, ये पद पूजा नहीं है। फिर श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। मुख से जो निकले उसका पालन किया जाए, ये श्रेष्ठ के प्रति हमारी पूजा है। मैना मैया कहना चाहती हैं, जो अपराध पिछले जन्म में बना, आपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो अपराध इस जन्म में न बने। बिटिया इसका सदैव ध्यान रखिएगा। नारी धर्म का पावन उपदेश किया है। हिमांचल जी ने बिटिया को लाड़ लड़ाकर बारात के संग विदा किया है। शंकर भगवान बारात लेकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोग गए हैं। इधर बाबा कैलाश आने के बाद मैया के साथ करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलाश। हर गिरिजा बिहार नित्य, एहि विधि विपुल काल चली। अनेक काल बीत गए, बाबा मैया के साथ बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में रहते हैं। तब जाकर अनेक काल बीतने के बाद बाबा कहते हैं, तब जहन में उठत बदन
के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म भया। वो देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। दक्षिण भारत में आज भी मुर्गन स्वामी के नाम से कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। विशाल विशाल मंदिर है इनके। बाबा कहते हैं पूरा जगत जानता है इनके जन्म कर्म प्रताप की कथा को, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा, जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगा वहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। मैं भी बाबा से प्रार्थना करता हूँ आज जितने भाव श्रद्धा के साथ आप लोगों ने बाबा और मैया के विवाह की कथा को श्रवण किया, ऐसी करुणा बरसे, आपका भी मंगल हो, आपका कल्याण हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब आज की बेला को हम और आप यहीं विश्राम देते हैं। कल कथा प्रारंभ होगी 3 बजे से। आज पहला दिवस था, व्यवस्था के कारण कुछ विलंब भया और इंद्र देवता भी तनिक प्रसन्न हो गए थे। तो कल हम और आप यहाँ पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल राम जी का जन्म होगा, बड़ा आनंद होगा। कल पूरा गुब्बारा से सजेगा ये पंडाल, खूब आनंद होगा। राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम। रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने स्थान पर बहुत ही शांतिपूर्वक खड़े होकर के मनोभाव से आरती की थाली से आप जुड़िएगा, आपसे विनम्र प्रार्थना है। और यहाँ से प्रसादी लेकर के ही जाएंगे, साथ ही अन्न के लिए भोजन की व्यवस्था है। ओम स्वामी